वेलकम स्टूडेंट्स टू कॉमर्सिफाई। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। जैसा मैंने आपको लास्ट पार्ट में बताया था कि हम नेक्स्ट पार्ट में इसका जो रिमेनिंग टॉपिक्स रह गए हैं उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाती है फिर। तो ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे कि जो हमारे टॉपिक्स रह गए थे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस चैप्टर के, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि हम लोग टी.आर. जैन और वी.के. ओरी वाली बुक पे फोकस करके इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पहले हमारा जो इसमें हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे कि कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम है क्या, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है क्या। सबसे पहली बात है एक कंज्यूमर जैसे हमने इमेजिन करा था, मैंने इस लास्ट जो पार्ट है इसका पहला वाला उसमें आपको बताया था कि कंज्यूमर होता कौन है। अब एक कंज्यूमर के तौर पे आप जितनी भी अपनी इनकम को खर्च करते हैं, आपकी जो भी इनकम है, हम जब उसको स्पेंड कर देते हैं तो जो हमको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो हमारे लिए कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन होता है। हमें इक्विलिब्रियम कहाँ पे मिल रहा है, उसमें हम जितनी भी ज़्यादा इनकम को अपना खर्च कर रहे हैं और उससे जो भी हमें सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उसमें हम एक्सपेंडिचर को बढ़ा नहीं रहे हैं, एक्सपेंडिचर को हम कांस्टेंट मान रहे हैं, लेकिन जो भी हमारे जो सेटिस्फैक्शन है वो कैसे हैं, वो हमें मैक्सिमम हो रहा है। जितना हमने अपनी इनकम खर्च करी है उतना हमको सेटिस्फैक्शन भी मिल रहा है। वो पॉइंट में आ जाता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब हमें इन दोनों का एक रिलेशनशिप बताना है कि इन दोनों का रिलेशनशिप है क्या, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। मार्जिनल यूटिलिटी जैसा आपको पता है, जितनी भी एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर हम जितना भी एक्स्ट्रा खर्चा करते हैं, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर जिसको हम मान लें मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे मार्जिनल यूटिलिटी को आप सिंपल भाषा में बोलें तो जितनी भी हमने नेक्स्ट कमोडिटी हम जिसकी चीज़ की हम कंज्यूम कर रहे हैं तो हमको उससे कितनी यूटिलिटी प्राप्त हो रही है, जितनी भी हम यूटिलिटी गेन कर रहे हैं। इसको हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं। जो इस चैप्टर के मेन टॉपिक्स हैं वो यही दो हैं। पहला है वन कमोडिटी केस। वन कमोडिटी के केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे होता है उसके बारे में हमें पढ़ना है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि टू कमोडिटी केस में क्या होता है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वन कमोडिटी केस की। वन कमोडिटी केस की जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं ये टर्म क्या है। इन टर्म्स के बारे में सबसे पहले जानना जरूरी है। यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, कितने यूनिट हम कंज्यूम करेंगे। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दैट गुड, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स, तो हमको कितने यूटिलिटी उससे प्राप्त होंगी, कितनी गेन कर रहे हैं हम यूटिलिटी उससे, ठीक। अब ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी होता है जो वर्थ ऑफ द मनी होता है, ठीक। मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकालते हैं वो आपको यहीं पे सीखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब यूनिट ऑफ कमोडिटी, मान लीजिए हम इसको यूटिल्स में मेज़र करते हैं। जो भी हमारी यूटिलिटी है हम उसको किस में मेज़र कर रहे हैं, यूटिल्स में। यूटिल्स क्या होता है, कुछ नहीं है, एक शब्द दे दिया गया है। जैसे किसी चीज़ को हम, जैसे हम मार्केट में आप जा रहे हैं, आपने शुगर खरीदी तो आप उसको किस में लेंगे, उसको लीटर्स में लेंगे या केजी में लेंगे, उसे केजी में लेंगे। तो एक क्या होता है ना, आपको एक डिफ़ाइन कर दिया गया है कि अगर आपको शुगर खरीदनी है, सॉलिड चीज़ें, तो उनको हम किलोज़ में नाप रहे हैं। लिक्विड वाली मैक्सिमम चीज़ें हम लीटर्स में नाप रहे हैं, ठीक है। तो उनका एक मेजरिंग यूनिट टर्म दे रखा है। वैसे ही जब हम सेटिस्फैक्शन की बात कर रहे हैं तो हम सेटिस्फैक्शन को किस में नाप रहे हैं, यूटिल्स में। तो 2 यूटिल्स इक्वल टू ₹1, ये हमने कंसीडर कर लिया है कि 2 यूटिल कितने रुपए में है, 1 रुपये में हमको कितने यूटिल मिल रहे हैं, 2, ठीक। अब जब हम यहाँ पे एक कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं, यूनिट ऑफ कमोडिटी कितनी ली हमने, 1, ध्यान से समझना है। तो मार्जिनल यूटिलिटी हमें कितनी मिली यहाँ से, टोटल 20। कितने यूटिल्स हमें मिल रहे हैं कमोडिटी पे, 20। तो उसका MUM कैसे निकलना है, उसको हमें क्या करना है, क्योंकि 2 यूटिल्स है तो हमें निकालना है 1, हमें 1 रुपये के हिसाब से निकालना है कि 1 रुपये में हमको कितना मिल रहा है, 2। तो फिर जब हम ये 20 है तो ये 1 रुपये में कितने मिल रहे थे, 2, तो इसको 2 से हमको डिवाइड करना है। तो ये हमारे 10 निकल के आ जाएगा। ये क्या है, ये वर्थ ऑफ द मनी है कि हम एक कमोडिटी हम जब कंज्यूम कर रहे हैं वो हमको 10 रुपये के आसपास कुछ पड़ रही है, ठीक है। यूटिलिटी हमें कितनी मिल रही है, वहाँ से यूटिलिटी हमें मिल रही है 20, तो वो हमारे लिए 10 रुपये के बराबर है। खाया हमने सिर्फ एक ही पीस है किसी भी चीज़ का, मान लीजिए एक बर्गर है, ठीक है, हमने उसको एक बर्गर खाया तो हमको मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिल रही है, 20। हमको वो मिल रहा है कितने का, हमको पड़ रहा है वो 10 रुपये का, लेकिन वो असलियत में कितने का है, 20 का, ठीक है। असलियत में कितने का है,
1 रुपये का कंसीडर करना है आपको, और हमें पड़ कितने का है 10 रुपीज़ का। ये होती है यूटिलिटी, क्योंकि ये यूटिलिटी आपको प्राइस से ज़्यादा भी पड़ सकती है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कितना आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उससे, ठीक। अब जब आप 2 बर्गर खाएंगे तो आपकी यूटिलिटी कम होती जाएगी, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी का आपको पता है, ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जितने ज़्यादा आप प्रोडक्ट कंज्यूम करेंगे, जितने ज़्यादा पीस कंज्यूम करेंगे, उतनी क्या होता जाएगा, यूटिलिटी कम होती जाएगी उसकी, ठीक है। उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या होगा, उसको भी आप 2 से डिवाइड कर देंगे, फिर वो 9 हो जाएगी, दोबारा करते जाएंगे। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम कहाँ मिलेगा, ऐसे पॉइंट पे कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम कहाँ पे मिल रहा है, वो हमें डिस्कस करना है। कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम कब मिलेगा, उसका ये फॉर्मूला होता है, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी अपॉन प्राइस इक्वल, कितना आ जाए आपको, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के बराबर आ जाए। अब यहाँ पे ये देखिए, कहीं पे आपको ये नज़र आ रहा है, यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया 4। सिर्फ हमको एक ही केस में दिख रहा है कि जब हमारा कमोडिटी 4 हमने यूज़ करी है और हमको मार्जिनल यूटिलिटी भी 4 मिल रहा है। वो कौन सा पॉइंट है, जब मार्जिनल यूटिलिटी हमको कितना मिल रहा था, x, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x कितना होता था हमारे पास, 8, ठीक है। उसी पॉइंट पे हम बोल सकते थे कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कितना है, 4। कब, जब हमने 4 पीस कंज्यूम करे थे, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी निकल गया 4, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दैट गुड कितना था, उस गुड का मार्जिनल यूटिलिटी कितना था, 8 यूटिल्स था। तब हमको ये 4 हो रहा था जब हमने 4 पीस खाए थे। अब इसको हम ऐसा डायग्राम कैसे हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। मान लो ये आपका यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस, ये आपके प्राइस हैं। प्राइस क्या है, 4 रुपये तो कांस्टेंट मान लिया, ठीक है। हमने बर्गर का प्राइस क्या मान लिया, 4 रुपये मान लिया कांस्टेंट। ये 4 रुपये हमने उसका प्राइस मान लिया, ये कांस्टेंट है। उसके बाद ये हो गया उसका पॉइंट। अब देखिए, जब हमने एक कमोडिटी खाया, एक कमोडिटी कंज्यूम करी, तो हमको मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिल रही है, 20 की। तो कमोडिटी जब एक थी, यहाँ पे कमोडिटी मान लीजिए कंजप्शन ऑफ एक्स, ये मान लीजिए 1 थी, तो ये आ गई आपकी कितनी, 20। ये आपकी पूरी 20 तक जाएगी। यहाँ पे आप कहीं पर 20 इमेजिन कर लीजिए। फिर सेकंड पॉइंट पे कितना हो जाएगा, 18, यहाँ पे 18 मान लीजिए। ऐसे करते करते जब आप इस पॉइंट पे आ जाएंगे, जब आपकी कमोडिटी आपने 4 यूज़ करी है, तो आपका प्राइस कितना था, 4, और यूटिल्स आपको कितने मिले, 8। ये वो वाला पॉइंट है। तो इस पॉइंट पे आपको क्या हो रहा है, ये है इक्विलिब्रियम का पॉइंट, कि जितने आपने पैसे खर्च करे उतने ही कमोडिटी आपको, कि आपको मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मिल रही है। वो होता है आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ऑफ वन कमोडिटी। एक कमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद आपको उससे कितना सेटिस्फैक्शन हो रहा है, उसको मेज़र कर रहे हैं, तो ये वाला पॉइंट होता है। इसका ये फॉर्मूला होता है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स अपॉन प्राइस ऑफ गुड एक्स इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ये तो हो गया 1 वाला, जिसमें हम 1 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, एक कमोडिटी के बारे में। अब मान लीजिए आप 2 कमोडिटी पे डिस्कस कर रहे हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, आप बर्गर खा रहे हैं, ठीक, बर्गर, एंड आपने यूज़ करा यहाँ से, मान लीजिए आपने जूस। बर्गर का प्राइस 4 रुपये, जूस का प्राइस 2 रुपीज़। बर्गर में आपको यूटिलिटी मिल रही है 20 की, ठीक है। बर्गर में आपको यूटिलिटी कितनी मिल रही है, 20 की, और जूस में आपको यूटिलिटी मिल रही है 15 की। तो जब तक आपको प्राइस नहीं पता है, तब तक तो आप सबसे पहले किसको प्रेफर करोगे, बर्गर को। आप कहोगे नहीं मैं तो बर्गर खाऊंगा, क्योंकि जूस में तो यूटिलिटी कम मिल रही है। लेकिन जब आपको ये पता चलेगा कि बर्गर तो 4 रुपये का है और जूस कितने का है, 2 रुपीज़ का, तो फिर आप कहोगे क्यों ना मैं इसको 2 पीस खा लूँ। जूस अगर मैं 2 गिलास पी लूँगा तो मुझे टोटल यूटिलिटी कितनी मिल रही है, 30 की। लेकिन क्या वो 30 की मिल रही है, ये भी देखना होता है, क्योंकि जब हम सेकेंड पीस कंज्यूम करते हैं तो यूटिलिटी कम होती जाती है। तो ये होता है एक हिडन फैक्टर जो आपको पता चलता है किससे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जब हम पढ़ते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हम 2 रुपये में खर्च करने के हमको 15 यूटिल्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप सोचोगे कि मैं इसके 2 पीस पी ले रहा हूँ, तो आप जब 2 गिलास जूस पी लोगे तो ज़रूरी नहीं है कि आपने सोचा कि मैंने 4 रुपये खर्च कर दिए और यहाँ 4 रुपये में सिर्फ एक बर्गर मिलता, और यूटिल्स कितने बचे मिलते, 20। यूटिल्स कितने मिलते हैं, 20। यहाँ पे 4 रुपये खर्च करने पे आप सोच रहे थे कि मुझे 15 + 15 30 यूटिल्स मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप सोचेंगे कि मैं इससे आगे निकल गया, ऐसा होता नहीं है।
यही हम समझा रहे हैं किसमें, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ये जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है कि एक केस और एक वन कमोडिटी और टू कमोडिटी में क्या डिफरेंस आता है। अब मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है आपकी बुक से, यहाँ पे लिखा है यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम 1, तो MUX कितना हो गया पहले वाले का 17, वहाँ पे मिल रहा है हमें, इधर कितना मिल रहा है 26, दो कमोडिटी कंज्यूम करने पे 15 इधर 23, 3 पे 12 एंड 19। अब मुझे ये पता करना है इसमें कि वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पे मुझे इक्विलिब्रियम मिलेगा, जहाँ पे मुझे मतलब जो टोटल सेटिस्फैक्शन है वो बराबर का होगा। यहाँ पे आपको 2 डिजिट कहीं पे भी बराबर दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं इतने में, एक ये 2 पॉइंट आपको बराबर दिख रहे होंगे 10 और 10। अब क्या हुआ, जब आप 4 यूनिट कंज्यूम करेंगे किसके, गुड X के, और 6 यूनिट किसके कंज्यूम करेंगे, गुड Y के, तब आपको वो पॉइंट है वहाँ पे आपको क्या होगा, आपको बराबर का इक्विलिब्रियम मिलेगा। ठीक है, ये आपको डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है, ये इधर से आपको ये कंबाइंड डायग्राम है, इधर से आपको X इमेजिन करना है, उधर से आपका बना हुआ है Y का डायग्राम। Y की लाइनिंग नीचे है, ठीक है, 1 2 3 4 5 नीचे तो रखिए, ये X की लाइनिंग है। हमने सबसे पहले X को बनाया कितना, 1 पॉइंट पे 17, 1 पॉइंट पे 17 यहाँ कहीं पे आया होगा, इसको हमने ड्रॉ कर ली पूरी लाइन, यहाँ तक हमने ये ड्रॉ कर ली। ये क्या है, ये कौन सी लाइन है, MUX, ये कौन सी है, MUX, और ये वाली कौन सी है, MUY, ये MUX है, वो MUY है। ये कौन से पॉइंट पे इक्वल हो रही है, जब आप इसको और इसको ड्रॉ कर लेंगे तो ये एक पॉइंट निकल के आ रहा है, ये कौन सा पॉइंट है, देखिए यहाँ पे, जब आपने 4 कमोडिटी किसकी कंज्यूम करी है, X की, 4 X की कंज्यूम करी है, तो आपको कितना यूटिल मिला, 10, 4 पे 10 मिला, यहाँ तक आ गया। और Y वाले का आप यहाँ पे देखिए 6 दे रखा है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 4 दिख रहा है, यहाँ पे भी 6 दिख रहा है। ये वो पॉइंट है जहाँ पे आपको इक्विलिब्रियम मिलेगा टू कमोडिटी वाले केस में। ऐसा नहीं होता है कि आपको सेम प्राइस पे सेम वाला आपको इक्विलिब्रियम मिलने लगे, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वाला फॉर्मूला आपने लॉ पढ़ा होगा, उसमें होता है कि हम जितने भी गुड्स को कंज्यूम करते हैं, जैसे हमने एक बर्गर खाया तो हमको 20 यूटिल्स मिल गए, कम सेटिस्फैक्शन किस में मेज़र कर रहे हैं, यूटिल्स में। एक बर्गर खाया तो 20 मिल गए, दूसरा खाया तो कम हो गए, ठीक है, दूसरे में 20 + 20 नहीं होगा, दूसरे में कितना होगा, 20 + 17 मान लीजिए, 18 मान लीजिए, कम होता चला जाएगा, वो हो जाएगा 38 के आसपास, ठीक है ना। तीसरा खाएंगे और कम होता जाएगा, 1 पे 26 था, 2 पे 23 हो गया, 3 पे 19 होता चला गया, 4 पे 16 हो गया, कम होता जाता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि सेम रेट से कम होगा, सबका अलग अलग हिसाब होता है, सबका अलग अलग सेटिस्फैक्शन लेवल होता है। मीज़न हम इसको करते हैं यूटिल्स में। ये इसका कंसेप्ट है, 2 कमोडिटी वाला, 1 कमोडिटी वाला, ये आपका क्लियर हो जाएगा इससे। और इसमें कुछ एजम्पशन होते हैं, किसमें, कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में, उनको आप बुक से ध्यान से देखना। इसको आप एक बार वीडियो देख लीजिए, उसके बाद बुक से रीड करिए एक बार। बुक से रीड करना बहुत ज़रूरी है, जब तक बुक से रीड नहीं करेंगे थ्योरी का कंसेप्ट समझ में नहीं आने वाला है। इसका भी एक फॉर्मूला होता है, ये तो होता है सिंगल कमोडिटी वाला, और ये इसका फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। इसका भी एक फॉर्मूला होता है, इसमें हम करते हैं कि MUX/PX = MUY/PY = MUM। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी तो बराबर ही है ना, इन दोनों में किस केस में बराबर आ रही है, वो पॉइंट होता है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट फॉर योर फ्यूचर, थैंक यू।